डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का बजट सत्र चल रहा है। कल ही बजट आया, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सियासत अपने चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप, तर्क प्रतितर्क, लेकिन इन सबके बीच केंद्र में है जनहित के सवाल। सरकार का दावा है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। लोकायुक्त की कार्रवाई के आंकड़े पेश कर कहा जा रहा है कि हजारों मामलों में जांच और करोड़ों की वसूली से सिस्टम को जवाबदेह बनाया जा रहा है। इंदौर के भागीरथपुर की दुखद घटना पर राहत राशि, प्रशासनिक कार्रवाई और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया, सत्ता पक्ष इसे संवेदनशील और त्वरित निर्णय बता रहा है। तो वहीं 4,38,000 करोड़ रुपए के विकास मुख्य बजट के जरिए किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस का दावा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है प्रदेश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में ठोस फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर ये क्या है। तो सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, उसके बाद हम करेंगे विस्तार से चर्चा। आज सदन में कई मुद्दे एक साथ हावी रहे। भ्रष्टाचार पर लोकायुक्त की कार्रवाई के आंकड़े सामने आए। भागीरथपुरा मौत कांड पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने दिखे। बजट पर कर्ज बनाम विकास की बहस छिड़ी। लापता महिलाओं के आंकड़ों ने चिंता बढ़ाई और किसानों के मुआवजे की मांग भी सदन में गूंजी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बड़ा राजनीतिक मंथन देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 4 वर्षों में 2,947 प्रकरण दर्ज हुए, 1,592 जांच पूरी, 1,389 अधिकारी कर्मचारी जांच के दायरे में है, 153 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई। कांग्रेस इसीलिए वापस आता हूँ, कांग्रेस का काम मैदान में कम, हंगामे में ज़्यादा है। इसलिए कांग्रेस लगातार नकारात्मकता की राजनीति के कारण से देश भर में पतन की तरफ जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कांग्रेस इससे सबक लेगी, लेकिन कांग्रेस माने तो अच्छी बात है, न माने तो कांग्रेस जाने। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों का मामला सदन में गरमाया। हंगामे से सदन में गतिरोध पैदा हुआ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने घटना को हत्या बताते हुए मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने 22 मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए राहत और प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी दी। सत्ता ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बताया। विपक्ष ने जवाबदेही तय करने की मांग दोहराई। जो भागीरथपुरा के अंदर सीधे सीधे नैतिकता के आधार पर हम इस्तीफा मांग रहे, ऐसे ही कप सिरप को लेके घटना घटी। कोर्ट ने भी कहा कि आपने इसको डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करने दी दवा को, तो सीधे सीधे जवाबदारी मंत्री की भी होती है। लेकिन सरकार असंवेदनशील है। सरकार आपने देखे हैं, मंत्री बड़े मस्त हो रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, और ये हत्याएं हैं, ये मृत्यु नहीं है, ये हत्याएं हैं, सिस्टम के कारण हत्याएं हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश पर 5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का मुद्दा उठाया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4,38,000 करोड़ के बजट को विकासोन्मुख बताया। लापता महिलाओं के 6 साल में लगभग 2.5 लाख मामलों के आंकड़ों पर कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने सरकार को घेरा। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आरोपों को राजनीति करार दिया। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बहुत पीड़ा है। और जो उत्तर विधानसभा के द्वारा दिया गया, उसमें गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया, उसमें ये साफ बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 2020 से लेकर अभी तक 2 लाख से ज्यादा महिला गायब हुई, 65,000 से ज्यादा मासूम बच्चियां गायब हुई, और चौंकाने वाला आंकड़ा यह कि आज तक 50,000 महिलाओं और बच्चियों का कोई नामो निशान नहीं है। जब गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री जी के पास है, तो इस तरह के आंकड़े बहुत चौंकाते भी हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार में कितना बढ़के हो गया, आज कितने काम हो रहे हैं। उस समय की हालत सबको याद है। दिग्विजय सिंह जी की राज में न पानी था, न बिजली था। सड़कों का हाल ये था कि 6-6, 7-7 घंटे जहां रोड में आने में लगते थे, आज क्या स्थिति है। आज रोड है, पानी है, सड़कें हैं, बिजली है, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल कॉलेजें हैं, स्कूल हैं। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों का मुद्दा भी प्रमुख रहा।
पूर्व मंत्री सचिन यादव ने सर्वे और शीघ्र मुआवजे की मांग की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार किसानों और गरीब वर्ग के हित में भू अधिकार पट्टों का बड़ा निर्णय ले रही है। करीब 3,500 करोड़ रुपए की राशि से पट्टों का पंजीयन कराया जाएगा। रजिस्ट्री का खर्च सरकार वहन करेगी ताकि किसान ऋण और अन्य अधिकारों का लाभ ले सके। ये किसान कल्याण वर्ष है, तो इसमें हमने बड़ा निर्णय लिया है कि हम लगभग 3,500 करोड़ रुपए की धनराशि इस पर खर्च करने वाले हैं। सारे भू अधिकार के पट्टे विधिवत पंजीयन विभाग में रजिस्ट्री का रूप लेकर के अगर वहाँ जाएंगे तो बाकायदा रजिस्ट्री होगी, लेकिन रजिस्ट्री में पैसा सरकार ही देगी, उस किसान को नहीं देना। लेकिन जैसे रजिस्ट्री का दस्तावेज बन जाएगा, बाद में वो किसी जगह पे लोन लेना हो, स्वयं को प्रॉपर्टी का जिस प्रकार से कोई भी उपयोग करना चाहे उतना बड़ा अधिकार हमने दिया है। और ये बहुत बड़ा निर्णय है और ये देश का अपना पहला राज्य है। इससे हमारे किसानों के अन्नदाताओं की फसलें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई, नष्ट हो गई हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से उन तमाम किसानों के खेतों में जाकर के उनके फसलों का सर्वे किया जाए और उनको उचित मुआवजा देने का काम किया जाए। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज शोर भी था, सवाल भी थे और जवाब भी थे। लोकायुक्त के आंकड़े हो या भागीरथपुरा की संवेदना, बजट की बहस हो या महिला सुरक्षा और किसानों का मुद्दा, सदन में हर विषय गूंजा। लोकतंत्र की यही ताकत है, हंगामे के बीच भी जवाबदेही दर्ज होती है और जनता के मुद्दे रिकॉर्ड पर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CM 24 भोपाल। तो विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का पूरा प्रयास कर रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हों, चाहे वो बढ़ते अपराध हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो। लगातार हर एक मुद्दे को सदन में रखकर विपक्ष का पूरा प्रयास है कि सरकार को हम घेरें, लेकिन सरकार भी उसी दमदारी के साथ अपना जवाब रखते हुए नजर आ रही है। तो चलिए इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मंजरी जैन जी है, बीजेपी की प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। हिमानी सिंह जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनको भी स्वागत करता हूं। भूपेंद्र जी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी स्वागत करता हूं। भूपेंद्र जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करूंगा। जिस तरह से विपक्ष का रुख दिख रहा है सदन के अंदर, काफी एग्रेसिव नजर आ रहे हैं और जो जनहित के मुद्दे हैं उसको रखते हुए नजर आ रहे हैं। जो आज लोकायुक्त की कार्रवाई के जो आंकड़े सामने आए सर, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा बजट सत्र है और ये 12 बैठकें होनी है, 19 दिन का सत्र है, तो निश्चित रूप से विपक्ष अपनी बात को रखेगा और जो राज्य में विगत दिनों जो घटनाएं हुई उन घटनाओं को संज्ञान लेगा और सत्ता पक्ष के लिए एक कारक बनाएगा और उनको घेरने की कोशिश करेगा। क्योंकि विधानसभा सत्र में जनता अपने प्रतिनिधि, क्योंकि 230 विधायक हैं और सारे प्रतिनिधि जाते हैं, तो वहाँ के जो भी विधानसभा के मतदाता हैं वो निश्चित रूप से उनको देखते हैं और उनके अपनी अपनी बातों को सुनते हैं। उससे उनका मतांतरण बनता है कि हमारे क्षेत्र में क्या मिला, हमको क्या दिया, हमारे प्रतिनिधि ने क्या बात उठाई और पार्टी लेवल पे भी क्या बात उठाई। तो हर लेवल का मतदाता होता है, उस इस लेवल से बात करती है। आज चौथा सत्र था और देखा कि 16 तारीख से शुरू हुआ, तो 16 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, फिर उसके बाद 18 तारीख को बजट आया। आज उसके बाद बजट के बाद उस पर चर्चा हो रही थी और बजट के रूप में कई बार, लगभग 4 या 5 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा विपक्ष के कारण, और विपक्ष ने अपनी बातें उठाने की कोशिश की। और उस खास तौर से चाहे सीडप का मामला हो, चाहे वो भागीरथपुरा इंदौर के का मामला हो, और उन्होंने इस्तीफा देने की मांगने की बात करी। और सरकार ने भी लोकायुक्त की एक रिपोर्ट रखी जिसमें उन्होंने लगभग बताया कि 2,947 मामले दर्ज हुए इन 4 सालों में और 134 चालान पेश नहीं किए गए, जो मतलब कि सरकार के संज्ञान से अनुमति नहीं ली गई। ये एक जरूर प्रश्न है कि बाकी तो ठीक है कि लेकिन 134 मामले क्यों रोके गए? क्योंकि इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निश्चित डायरेक्शन है कि कोई भी मामले को अगर आपराधिक रूप से, जो कि एक करप्शन के रूप में देखा जाता है, तो उसकी सरकार को परमिशन देनी चाहिए। और वो इसके मामले में कई बार लोकायुक्त भी कोर्ट में गई है, इस मामले में कई बार फैसले हुए। ये एक मामला है, लेकिन उन्होंने इसके बाद भी बताया कि लगभग
20.97 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी जनरेट हुआ। जी। और इसके साथ उन्होंने लोकायुक्त एक मध्य प्रदेश में काफी बड़ी इकाई है और अन्य राज्यों के हिसाब से, और ये करप्शन के ऊपर एक बड़ा काम करती है क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है और इसको एक ऑटोनोमस माना जाता है, और जिसके कारण ये एक संवैधानिक रूप से पूरे काम करती है। ठीक है। और ये एक प्रशासन और जनता के बीच में जो करप्शन होता है उसके रूप में काम जवाबदेही करती है। ये सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण संस्था है निश्चित क्योंकि तौर पे। करप्शन को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है, और जिसके रूप में हमने देखा है कि इसमें कई आंदोलन हुए और कई इसमें सुधार होने की बात हुई। लेकिन माना जाता है कि ये सरकार की बी टीम ही की तरह काम करती है, लेकिन इस तरह के कई मुद्दे हैं। लेकिन मैं इसके बाद भी ये कहूंगा कि सदन में काफी अच्छी चर्चा होने की बात हुई, और चर्चा जैसे ही बढ़ी तो वरिष्ठ नेता लोग जिस तरह से सोचते हैं, तो आज जिस तरह से उन्होंने विजय वर्गीय जी ने जिस तरह से उमर सिंघारे जी को जवाब दिया तो उसके नाराज हो गए, वो सदन से वॉकआउट कर गए। तो ये सब प्रक्रियाएं हैं, ये एक राजनीति का एक अंग होती है जो विधानसभा को जिस तरह से चलाने के लिए सत्ता और विपक्ष अपनी तरह से रणनीति बनाता है, उस रणनीति को जनता मॉनिटरिंग करती है और उसके हिसाब से अपना परिदेश। लेकिन एक साथ साथ एक कैबिनेट ने आज आबकारी नीति को पारित किया है, और आबकारी नीति एक महत्वपूर्ण नीति है उनकी, जिससे वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे इस बार, क्योंकि टैक्स कुछ नहीं लगाया। तो ये एक बहुत, तो वो लगता है कि इस सत्र में पारित करने की भी कोशिश करेंगे। कैबिनेट ने आज पारित कर लिया है, तो वो इस सत्र में लगभग ये 9 मार्च तक चलना है सत्र, तो शायद ये उसको भी लागू करेंगे कैबिनेट से। और दूसरी महत्वपूर्ण संघर्ष के मामले में भी सरकार को बहुत अच्छे तरह से सरकार को विपक्ष घेर सकती थी। एक जो गुमशुदा मामला है वो भी एक सत्ता पक्ष ने बहुत, विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। बिल्कुल, विपक्ष मुद्दा चुन के रख रही है। ठीक है, मैं लौटूंगा भूपेन जी आपके पास। मैं छोटा सा सवाल मंजरी से ले लेता हूं। मंजरी जी, लोकायुक्त की कार्रवाई के जो आंकड़े सामने आए हैं, ठीक है, सरकार का प्रयास है कि भ्रष्टाचार रुके और कार्रवाई भी उसमें ठोस हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कार्रवाई की जो गति है वो काफी धीमी है, क्योंकि कांग्रेस साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि अभी भी कई मामले जो है लंबित है। देखिए, एक तो जो मेरे पास आंकड़े हैं 2947 प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिसमें से 1592 जांचें पूरी हो चुकी हैं। 153 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। 20 करोड़ 97 लाख रुपए की वसूली भी हुई है। अब रही 134 मामलों की बात, तो 134 मामले रोके नहीं गए हैं, वे अभियोजन स्वीकृति में जो है कानूनी प्रक्रिया में है। तो ये बात भी हमको समझना होगी कि दोनों में बहुत फर्क है, रोकना और अभियोजन की कानूनी जो प्रक्रिया है, क्योंकि अधिकारी या कर्मचारियों के ऊपर यदि किसी तरीके की कोई कार्रवाई होती है तो उसपे जो कानूनी कार्रवाई है उसको पूरा करना भी आवश्यक होता है। तो निश्चित तौर पर ये सरकार की प्रतिबद्धता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसीलिए लगातार कार्रवाइयां हो रही है, और जो इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उनके ऊपर उनको सजा भी हो रही है और वसूली भी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की साफ सुथरी मंशा है, और भ्रष्टाचार को खत्म करने की जो माननीय मोदी जी ने कहा है कि इस देश से भ्रष्टाचार की जो जड़ें गहरी, जो कांग्रेस शासन काल में जो बीज बोया गया था, जीप घोटाले से लेके और नेशनल हेराल्ड और ऐसे कई घोटाले, उनसे जो इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हुई थी, बीज रोपण हुआ था उस समय, उसको काटने में समय जरूर लगेगा, लेकिन उसको खत्म करने की दिशा में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, हिमानी जी, आप लोग ने ही भ्रष्टाचार का बीज बोया है और भाजपा उसको खत्म करने का काम कर रही है। पहले शुरुआत का स्टेटमेंट जब मंजरी जी ने जवाब देने की शुरुआत की तो मैंने सोचा था कि चलिए कम से कम प्रवक्ता तो जवाबदेही सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई आंकड़े प्रस्तुत करने में, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी को उज्जैन के किसी तांत्रिक बाबा ने बोला है कि आपको जब तक मुख्यमंत्री पद पर रहना है तब तक 108 बार कांग्रेस 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 ऐसा बोलते रहना है। तो वो अपने हर स्टेट में कांग्रेस, लेकिन मंजरी जी भी उससे अलग नहीं निकली, उनको भी 108 माला का जाप करने का शायद सलाह दी गई है प्रवक्ता पद पर रहने के लिए। लेकिन जब सवाल आपसे पूछा जाए तो बेहतरी होती है, चाहे आपका बजट हो, चाहे आपसे कोई शिकायत की जाए, आपके पास उदाहरण के तौर पर जब आप तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि आपसे कुछ कमियां हो रही हैं और आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप तुलना में चले गए कि अरे अब ऐसा हो रहा है तो तब भी ऐसा होता था, तो फिर फर्क क्या है, और फिर आप अपने आप को
पार्टी विद डिफरेंस, गवर्नमेंट विद डिफरेंस कहने का वो क्यों करते हैं? मैं तो आपकी की बातों को ऊपर रखते हुए बात कर रही हूँ। पर जहां तक बात की गई महिलाओं की और जिस तरह से बात की गई विपक्ष की अपनी आवाज उठाने की, तो विपक्ष अपनी आवाज उठाएगा। विपक्ष को अगर वो विपक्ष अपनी आवाज उठाने का काम बंद कर दे तो बिल्कुल सरकार के ढर्रे पे चल पड़ेगा कि जो जवाबदारी जनता ने दी है उसको पूरा ना कर किया जाए। केवल संवेदनशीलता दिखा दी गई। भागीरथपुरा के मामले पर 3 दिन के हंगामे के बाद इतने दिनों से जो चीज चल रही है, अभी भी मृत्यु का सिलसिला रुक नहीं रहा है, और उसके बाद सिर्फ संवेदनशीलता दिखा दी गई, राजनीतिक हत्याएं की गई हैं, सिस्टम का फेलियर पूरा है, महिलाएं इतनी सारी लापता हैं, और आप दूसरी जगहों से उदाहरण देकर सिर्फ एक चीज के कुछ आंकड़े पेश कर सामने आके बोलिए ना हिमानी जी, फोटो लगाया छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि कमियों को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। मंजरी जी, पूरी डिबेट बाकी है, फिर आपको भी बोलने नहीं दूंगी, बीच में ना बोलिए। तो आप अपनी कमियों को ढकने, मुझे आवाज नहीं आ रही हिमानी जी की। चलिए हिमानी जी से हम बात करने का फिर प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं भूपेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। सर क्या लगता है? हो गया सर। हिमानी जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो अपनी बात रखिए जी। तो अपने उदाहरणों में अपने पूरे सवालों के जवाब ना देते हुए, जितना आपने अपने इससे पहले की स्क्रिप्ट में बताया, वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र जी ने बहुत कुछ बोला, आपने कुछ बोला, सब कुछ बोलने के बाद अगर एक चीज पर कुछ आंकड़े पेश करके अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखाकर आप विपक्ष की कमियां गिनाने पर लग जाते हैं, तो इसका मतलब आपके पास जो चीजें हो रही हैं उनका देने के लिए कोई जवाब नहीं है। वो सच में पूरे मध्य प्रदेश से महिलाएं गायब हो रही हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप सिर्फ बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाली सरकार है। जमीनी हकीकत वो है जो विपक्ष बयान कर रहा है। ठीक है हिमानी जी, मैं आपके सवालों का जवाब ले लूंगा। भूपेंद्र जी से छोटा सा सवाल मैं लेना चाहूंगा। भूपेंद्र जी, जो भागीरथपुरा जैसे मामले हैं, इसमें राजनीतिक ज्यादा है या प्रशासनिक विफलता? देखिए, समय पे कार्रवाई नहीं होना ये प्रशासनिक वो है, क्योंकि उसमें रिपोर्ट में ये आया है कि लगातार शिकायत हो रही थी कि वो पानी जो सीवर लाइन से जुड़ा हुआ है वो मिल के जा रहा है, और उसकी शिकायत पे वहां पे टेंडर भी इस तरह से हो गए थे, फिर लेकिन पैसा आवंटन नहीं किया गया, इसीलिए ऐसी विस्फोटक स्थिति हो गई और वहां पे 25 लोगों की समय पूर्व मृत्यु हो गई और कई लोग अभी भी उसमें हैं। लेकिन बात यह है कि वो इंदौर एक बहुत ही राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे वो स्वच्छता के रूप से हो, वो देश में लगभग 8 बार अग्नि आया है और उसको पुरस्कार मिला है, और वहां पे इस तरह से घटना हो जाना निश्चित रूप से ये एक प्रशासनिक, क्योंकि वहां पे कलेक्टर हो चाहे कमिश्नर हो, सारे क्वालिफाइड लोग भेजे जाते हैं जो दक्ष होते हैं, उन लोगों को नियुक्तियां होती हैं, और इस तरह से ऐसी घटना हो जाना उसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। दूसरी बात, सरकार में किसी भी एक व्यक्ति की भी मृत्यु होना ये एक संवेदनशील मामला है, और इस मामले के रूप में बिल्कुल सरकार को विपक्ष को अपना दायित्व निभाना चाहिए, घेरना चाहिए, उसके निश्चित रूप से जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा है सरकार ने कि एक सीनियर आईएएस को उन्होंने तत्काल से हटाया है, उसका जवाब भी दिया, और उसके लिए उन्होंने जो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 2-2 लाख रुपए जो भी है। लेकिन मैं लोकायुक्त के मामले में बात करना कहूंगा, बहन जी ने कहा जिस तरह से कि वो 134 मामले जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन हो गए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन और चालान पेश होने के लिए सरकार से अनुमति ली जाती है, क्योंकि वो रैंक जिस तरह से अधिकारियों की होती है तो वो मामले लंबित है, वो टेक्निकल रूप से नहीं है, वो सरकार अगर उसको कहेगी तो वो अनुमति, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन हो गया है जी, अब वो कोर्ट में चालान हो गया है, एफआईआर तो हो गई है, तो ये एक प्रक्रिया है। तो ये निश्चित रूप से सरकार जिस तरह से बीजेपी ने भ्रष्टाचार को शून्य करने की बात कही, जीरो टॉलरेंस जिस तरह से बात करती है, और निश्चित रूप से चुनाव भी 2014 का अगर हम देखें मोदी जी का, और जिस तरह से भी कहें तो वो इसी तरह से, क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीजें इस तरह से ईडी को इतना मजबूत किया है, और हमने देखा है कि 2011 में लोकपाल की मांग के कारण आप जैसी पार्टी आई, तो ये एक नया मुद्दा है, लेकिन इसको निश्चित रूप से करना चाहिए सरकार को, और सरकार की भी कुछ कटिबद्धता होती है, मैं भी उसको जानता हूं, लेकिन ठीक है भूपेंद्र जी, मैं ठीक है भूपेंद्र जी, मैं छोटा सवाल ले लेता हूं मंजरी से। मंजरी जी, भागीरथपुर जैसे मामले में क्या जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सरकार की तो मंशा है कि ऐसे कुछ भी चीज ना हो, लेकिन प्रशासनिक क्या लापरवाही आप भी मानते हैं वहां पर हुई है? मंजरी जी, दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके लिए
सरकार पूरी जिम्मेदारी से तटस्थ होकर कार्रवाई भी कर रही है। और हम ये भी जानते हैं कि इस दुखद घटना में जो परिवार प्रभावित हुए हैं जी, उनके दुख का कोई सीमा नहीं है, उसको कोई कम भी नहीं कर सकता है। लेकिन इस तरीके की घटना में जो लोग भी लिप्त पाए जाएंगे, पूरा न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, कार्रवाई भी हुई है और आगे भी जो इसमें दोषी होंगे और आगे ऐसी घटनाएं ना हो जी, इसके लिए भी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ जांच की सभी जगह टंकियों की सफाई के लिए और वहां निरंतर निगरानी के लिए आदेशित किया है। तो कई बार ऐसी घटनाएं जो अधिकारियों की लापरवाही से होती है तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है, ठीक है। हिमानी जी अपनी बात रखिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप। जी बिल्कुल। पहले जो भूपेंद्र जी ने बोला कि बिल्कुल इंदौर जो है हमेशा से हर चीज में नंबर 1 अच्छी चीजों में रहा करता था, लेकिन कुछ समय से चाहे आप कोविड के मामले देख लीजिए, सबसे ज्यादा इंदौर में निकलते हैं, कोविड से होने वाली मृत्यु इंदौर में सबसे ज्यादा होती है। चूहे हमारे यहाँ बच्चों को खा जाते हैं, हम पूरे देश के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बनते हैं। हमारे यहाँ जो नलों से आने वाला पानी है वो जहरीला, और अगर मैं हिंदी में बोलूं तो पॉटी सुसु वाला पानी लोगों को पिलाया जाता है। इसके बाद विदेशी खिलाड़ियों के साथ हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर में छेड़खानी होती है। हमारे यहाँ जो विदेशी देश से खिलाड़ी आते हैं वो अपने आरओ सिस्टम लेके आते हैं और हम हर समय नेगेटिव चीजों के लिए अब खबरों में बने रहते हैं। तो अब इन्होंने इंदौर को और मध्य प्रदेश को इस हद तक शर्मसार किया है। सिर्फ इंदौर के मामले में फिर आप सोचें, अगर अपने बच्चे को आप खांसी होने पर कफ सिरप पिलाएं तो भी उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके घर से महिला बाजार के लिए निकले सब्जी लेने, वो गायब हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बच्चे गायब हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं मंजरी जी की। साफ झूठ बोला उन्होंने अपने इस वाले स्टेटमेंट में कि जिन अधिकारियों को पहले तो सरकार ने जवाबदेही तय नहीं की। जब आप इंदौर में स्वच्छता गुरु बने थे तो कैलाश विजयवर्गीय जी और महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी अवार्ड लेने पहुंचे थे, जैसे सड़कों पर झाड़ू पर्सनली इन्होंने लगाई हो, पूरा क्रेडिट ले लिया था। लेकिन जब कोई गलती हुई तो अधिकारियों के ऊपर डालकर उनके ऊपर ट्रांसफर और सस्पेंशन जैसी कार्रवाई कुछ समय के लिए की गई। और अभी 15 दिन पहले जो लिस्ट लिखी थी उन सभी अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया, उनके पदों पदोन्नति की गई और कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से विपक्ष की बात सामने लाने पर मजबूर हुआ है कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, पदोन्नति की जा रही है। तो फिर आप क्यों ना माने हम इस बात को कि वो अधिकारी जो कुछ भी कर रहे थे वो सत्ता के संरक्षण में कर रहे थे, या फिर उनको किस चीज का इनाम दिया गया, जब 35 मौतों का इनाम दिया गया है उनको पदोन्नति, कोई किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। डिबेट्स में कुछ चीजें ऐसी बोलना नहीं होगा या इस चीज की जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं नाम सहित बता सकती हूँ कि सभी को पदोन्नति दी गई है जिन लोगों के ट्रांसफर किए गए थे, और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, ठीक है। मंजरी जी संक्षिप्त में अपनी जवाब दे दीजिएगा हिमानी जी के बातों का। देखिए, हिमानी जी के आरोपों का जवाब देना मेरे लिए बहुत आसान है जी, लेकिन किसी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होना और ऐसी संवेदनशील घटनाओं पर इस तरीके की राजनीतिक रोटियां सेकना बड़ी शर्मनाक है। तो मैं ये समझती हूँ कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आग पर चढ़ाए, चूल्हों पर तवे आपने चढ़ाए हैं, रोटियां सेकने के लिए लोगों को मारने पर मजबूर आपने किया है, और जिन लोगों ने उन्हें मारा उनकी पदोन्नति आपने की है। तो रोटियां सेकना और ये फिक्स डायलॉग मारने से कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सुन लेते हैं हिमानी जी। मंजरी जी, आग क्यों लगाई? मंजरी जी को भी थोड़ा सा सुन लेते हैं। जी मंजरी जी अपनी बात रखिए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने भोपाल में गैस त्रासदी के टाइम, हम तो अपराधियों को सजा दे रहे हैं, इन्होंने तो रातों रात भगा दिया था, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, उनको चुपचाप भगा दिया। इनाम देते हैं ये लोग इस तरह से 2-4 रोटियां सेक रहे हैं। आप लोगों ने आग क्यों लगाई है रोटियां सेकने के आग में? हिमानी जी बीच में मत बोलिए। हिमानी जी, हम किसी मोहल्ले के नल पर पानी भरने में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं। पहले इस बात को समझिए आप, हम डिबेट कर रहे हैं, हम पानी भरने वाली वो मोहल्ले की महिलाओं से झगड़ा कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगी ये बात कि हम एक टीवी डिबेट में बैठे हुए हैं। गरिमापूर्ण तरीके से बात करिए ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही हूँ तो आप भी मत बोलिए प्लीज। मेरा आपसे निवेदन है, मैं जवाब कार्रवाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, झूठ बोल सकते हैं, घटिया उदाहरण दे सकते हैं, इल्जाम लगा रही है तो मैं आराम से सुन रही हूँ ना, अपनी बारी पर जवाब दे रही हूँ।
आप बौखला क्यों रही हैं? आप बौखला क्यों रही हैं? जी, तो मैं वही बता रही हूँ कि ये वो कांग्रेस है, लेकिन इस तरीके की संवेदनशील घटनाओं के लिए सरकार ने पूरी जिम्मेदारी से, तटस्थता से कार्रवाई की है और उन परिवारों को तुरंत राहत राशि देकर उनके साथ सरकार हर समय खड़ी है। हर संभव प्रयास जारी है कि उन परिवारों को कैसे संबल दिया जाए, कैसे उनको फिर से मुख्य धारा में जोड़ा जाए। चलिए ठीक है, अब समय भी इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तो हमने देखा कि अपने अपने पक्ष कांग्रेस बीजेपी सभी ने रखा, वरिष्ठ पत्रकार ने भी अपनी बातों को प्रमुखता से रखा। तो कल किसी और मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।